सो हाय गाइस। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है वो हम सभी जानते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। हमारा बिजनेस का सही शुरुआत जो है वो तभी स्टार्ट होता है व्हेन वी डू असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, राइट। तो 2 सीसी हम लोग हर बार, अब जो नए लोग हैं वो देखते होंगे कि हम लोग 2 सीसी बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं कि 2 सीसी करना होता है, 2 सीसी क्यों करना चाहते हैं, 2 सीसी कैसे करना चाहिए, राइट। तो 2 सीसी का इंपॉर्टेंस क्या है हम सब जानते हैं, राइट। 2 सीसी के ऊपर इतने सारे वीडियो हमने बनाए आज तक, वो हम सब देख ही रहे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि 2 सीसी करने के बाद जो बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बनता है, क्रॉस करता है, तो उसका अर्निंग का जो सोर्स है, राइट, किस तरीके से, राइट, किस तरीके से कंपनी भी सपोर्ट करती है, कंपनी किस तरीके से बोनस लेके आई है फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो हम देखेंगे आज। और कैलकुलेशन कैसे करना होता है, अपना अर्निंग कैसे कैलकुलेट करोगे आप वंस यू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर, वो हम देखेंगे। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, कुछ कंटेंट मैंने नोट किया है। यस, स्क्रीन विजिबल है, राइट। यस। तो गाइज, आपको सभी को पता होगा ये बुक वाई फॉर एवर, राइट। वाई फॉर एवर जब बुकलेट आता है, हार्ड कॉपी अपने पास, सबके पास है, राइट। तो वो अभी अपडेट होके आया है, ओके। तो अपडेट होके आया है, इसलिए मैंने उसका जो उसका स्क्रीनशॉट निकाल के मैंने स्लाइड बनाया है यहाँ पर, ओके। तो स्लाइड में जो उन्होंने एग्जांपल दिए हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, ओके। डिस्कस करने से पहले बेसिक जो है उससे हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो जैसा सब लोग ने बिजनेस प्लान देखा होगा, बिजनेस प्लान में ये 4 लेवल जो है मेजर, वो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, ओके। असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। और हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद 30% डिस्काउंट हम लोग को मिलता है व्हेन वी बाय प्रोडक्ट्स ऑन अवर ओन आईडी, राइट। एंड देन वी गेट पर्सनल बोनस की 5% पर सुपरवाइजर होता है। एंड देन वी मूव टू मैनेजर लेवल, वी गेट 18% पर्सनल बोनस, राइट। मतलब 30% डिस्काउंट प्लस 18% पर्सनल बोनस, इट बिकम्स 48%, ओके। तो ऑलमोस्ट 50% का हम लोग को इनकम यहाँ पॉसिबल होता है, राइट, वंस यू बिकम मैनेजर, ओके। और 30% डिस्काउंट कैसे, व्हेन यू बाय एनी प्रोडक्ट, 30% का डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट अपने को प्रोडक्ट पर मिलता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोडक्ट 1000 रुपीज का है तो विल गेट प्रोडक्ट एट 700 रुपीज, ओके। एंड ये 18% क्या है, पर्सनल बोनस, तो 18% यू विल गेट इन योर अकाउंट नेक्स्ट मंथ के 15 को, यू विल गेट इन योर अकाउंट, ओके। तो ऐसे कैलकुलेट होता है ये। आज हम ये प्लान डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन विल फोकस ओनली ऑन असिस्टेंट सुपरवाइजर, ओके। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये लॉगिन करके रखा है मैंने, फॉरवर्ड का जो वेबसाइट है अपना एपीओ साइट, उस पर लॉगिन किया है मैंने। और इसमें कंपनी पॉलिसी जो है, ये इसमें बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दिया है, ये सबको देखना चाहिए एक बार। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, आप देखोगे कि ये पॉलिसी जो है इसमें सब कुछ दिया है, प्रीफर कस्टमर के लिए बोनस स्ट्रक्चर क्या है, उसका मैनेजर स्टेटस के बाद क्या है, और एक्टिव कैसे होते हैं, वो सब दिया है, ओके। तो ये बोनस स्ट्रक्चर में ये जो मैंने दिखाया आपको प्लान जो है ये यहाँ पर है, ओके। आपको सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर का नहीं, बाकी भी लेवल का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दिस इज द बेस्ट सोर्स। कंपनी का सोर्स है, ऑथेंटिक है, ओके। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या लिखा है उन्होंने, तो वही मैंने स्लाइड में लिखा है यहाँ पर, राइट। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर कब बनते हैं, जब हम लोग 2 सीसी कंप्लीट करते हैं तब, ओके। और 2 सीसी का वैल्यू आज के डेट में अराउंड 17.5 थाउजेंड रुपीज है, ओके। और वंस यू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर, 30% डिस्काउंट ऑन पर्सनल ऑर्डर्स यू गेट, ओके। तो आपके आईडी से, आपका एफबीओ आईडी जो होगा उससे अगर आप बाय करोगे तो आपको 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी प्रोडक्ट्स। आप लॉगिन भी करोगे तो आपको प्रोडक्ट का वही प्राइस दिखेगा, विच इज आफ्टर 30% डिस्काउंट, ओके। और अगर आपने कोई प्रीफर्ड कस्टमर आपके टीम में है तो 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट यू गेट, ओके। जो कस्टमर है उसको 5% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन यू विल गेट 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। तो ये आपके बैंक में आएगा नेक्स्ट मंथ में, राइट। तो ये उन्होंने दिया है, और प्रीफर्ड कस्टमर के लिए 5% डिस्काउंट है, ये उन्होंने दिया है, यस। और इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो आप एक्टिव हो या एक्टिव नहीं हो। अभी एक्टिव का डेफिनेशन क्या है वो भी मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये पॉलिसी है, पॉलिसी में इन्होंने, यस, 4.02 में उन्होंने प्रॉपर दिया है कि एक्टिव मतलब क्या है एग्जैक्टली, ओके। तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि टू कंसीडर एज एन एक्टिव, मतलब आप मेरे ही असिस्टेंट सुपरवाइजर हो या मैनेजर हो, टू कॉल एज एन एक्टिव मैनेजर या फिर टू कॉल एज एन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर, आपको करना होता है 4 सीसी। 4 सीसी में से 1 सीसी कम से कम शुड बी फ्रॉम योर आईडी, ओके। तो ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम अभी 2 सीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के हम 4 सीसी की बात करने वाले हैं, ओके। तो 1 सीसी आपको करना है आपके आईडी से, एंड 3 सीसी कैन बी फ्रॉम योर टीम, ओके। तो मिनिमम 1 सीसी फ्रॉम योर आईडी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव, ओके। तो ये एक्टिव का भी फर्क पड़ता है हमारे अर्निंग के ऊपर। तो इन्होंने लिखा है कि 5% पर्सनल बोनस ऑन पर्सनल परचेसेस, यस। तो आपको 30% डिस्काउंट तो मिल ही रहा था, लेकिन अलॉन्ग विद दैट 5% भी आपको पर्सनल बोनस मिलता है, कंपनी देती है आपके अकाउंट में, ओनली व्हेन यू आर एक्टिव, ओके। नॉर्मल का तो हमने देखा पिछले साइड में, अभी ये एक्टिव वाला है, एक्टिव सुपरवाइजर का है ये, ओके। एक्टिव सुपरवाइजर का है। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर आपका कोई प्रीफर्ड कस्टमर भी है और आप एक्टिव हो, तो यू ऑल्सो गेट 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस,
यस, आपको 25% तो आपके बैंक में आ रहा था कस्टमर से, लेकिन अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो गेट 5% प्रीफर्ड कस्टमर बोनस। ये तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, डिटेल में आपको अभी एग्जांपल बताने वाला हूँ आगे, ओके। बस हम लोग ओवरव्यू कर रहे हैं अभी इसको। एंड अलॉन्ग विद दैट 5% पर्सनल एंड प्रीफर्ड कस्टमर बोनस forfeited by inactive downline assistant supervisor। अभी आपके टीम में जो सिर्फ प्रीफर्ड कस्टमर तो नहीं आएंगे, राइट। आप टीम बना रहे हो तो आपके टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर भी होंगे, सुपरवाइजर भी होंगे, राइट। तो जब कोई आपके टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, तो उसको जो मिलने वाला था प्रीफर्ड कस्टमर बोनस और पर्सनल बोनस, वो उसको तो कंपनी देगी नहीं क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। तो किसको देगी वो? आपको देगी, क्योंकि वो आपका डाउनलाइन है, राइट। तो आपका डायरेक्ट उसके अपलाइन हो तो आपको देगी वो कंपनी। विद एग्जांपल आगे समझाऊंगा मैं, डोंट वरी। और ये उन्होंने बताया कि अगर आप कोई और कंट्री में कर रहे हो 2cc, तो उसका कब काउंट होता है, तो आपको वही मंथ में काउंट होता है एंड नेक्स्ट मंथ में आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा वो। यस। तो गाइस लॉगिन करने के बाद है ना, ये कंपनी पॉलिसी हम लोग देखा कि इसमें एक्टिव क्वालिफिकेशन कैसे होता है। और अगर आपको पूरा जानना है कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे रन करता है, तो उन्होंने यहाँ भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया है प्लान के नीचे। हर लेवल के लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया है, फॉर सुपरवाइजर ऑल्सो टिल मैनेजर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर के क्या मेंशन किया है वो हम लोग फिर से एक बार गो थ्रू करते हैं, और सेम पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कि असिस्टेंट सुपरवाइजर कब बनते हैं? व्हेन वी कंप्लीट अवर 2cc। ओके, 2cc अपने आईडी से हम बाय करते हैं तो वी आर कॉल्ड असिस्टेंट सुपरवाइजर। ओके। एंड 30% डिस्काउंट वी गेट ऑन अवर पर्सनल ऑर्डर्स। अपने आईडी से हम प्लेस करेंगे ऑर्डर तो हम लोग को 30% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। ओके। एंड 25% हम लोग को, अगर हम लोग कोई कस्टमर है, अगर वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, तो कस्टमर को मिलेगा 5% डिस्काउंट, लेकिन हम लोग को मिलेगा 25% प्रॉफिट ऑन हिज परचेस। ओके। तो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है। यस, तो ये बेसिक पॉइंट है, ये सबको याद होना चाहिए, राइट। लेकिन डिटेल में हम लोग देखेंगे आज। डिटेल में जानने के लिए मुझे अच्छा एक कंटेंट मिला है कंपनी के साइड में, जो मतलब मैं देख रहा था बहुत टाइम से, लेकिन उसको ओपन करके डिटेल में देखने का कभी ट्राई नहीं किया मैंने, लेकिन कल देखा मैंने। तो ये न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी है। आप जब लॉगिन करोगे तो आप देखोगे बिजनेस में फॉर्म्स एंड लिटरेचर डाउनलोड, तो इसमें प्रोडक्ट्स के बाद बिजनेस का टैब है। बिजनेस टैब में बहुत अच्छे अच्छे मतलब कंपनी ने लिटरेचर रखा है यहाँ पे। तो न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी, तो इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश में हम लोग तो क्लिक करते हैं तो ये लिंक ओपन होगा, राइट। ये लिंक अगर डायरेक्ट भी दूंगा तो भी ओपन होगा, लेकिन वेबसाइट पर ऐसे मिलेगा ये। तो ये जब पॉलिसी लॉन्च हुआ, न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी, मतलब कुछ एएस का जो अर्निंग था पहले कुछ और था, लेकिन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस पॉलिसी कुछ और है। ओके। और ये जुलाई 2021 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आफ्टर जुलाई 21 जितने लोगों ने ज्वाइन किया है उनको ये सब पॉलिसी एप्लीकेबल है, सबको अभी ये पॉलिसी एप्लीकेबल है। यस। तो ये डॉक्यूमेंट में उन्होंने ये भी दिया कि पुराना कैसा था और नया कैसा है। वी फोकस ओनली ऑन अभी नया कैसा है। ओके। यस। तो ये स्लाइड मतलब ये पीडीएफ में गो थ्रू करेंगे, इसमें अच्छे अच्छे एग्जांपल भी है। ओके। तो देखो इन्होंने बताया कि एएस बूस्ट जो है, आपको पर्सनल जो बोनस था वो तो आपको मिलेगा ही। आपको रिटेल बोनस से भी आप अर्न कर सकते हो, अर्न इवन फ्रॉम प्रीफर्ड कस्टमर आल्सो यू कैन अर्न। ओके। और यस, तो प्रीफर्ड कस्टमर के लिए चेंज क्या आया, ये न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी जो था उसके लिए चेंज क्या आया प्रीफर्ड कस्टमर के लिए, कि पहले उनको 15% डिस्काउंट मिलता था। ओके। देन कंपनी हैज रिड्यूस इट टू 5%। ओके। तो कंपनी चाहती है कि मोस्ट ऑफ द पीपल शुड कन्वर्ट टू असिस्टेंट सुपरवाइजर और वहां से ज्यादा अर्निंग स्टार्ट करें, राइट। तो ये एफबीओ फ्रेंडली कंपनी अभी अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट किया उन्होंने। और 25% जो है विल गो टू द स्पॉन्सर। मतलब अगर आपको प्रीफर्ड कस्टमर है तो 25% उसको मिलेगा, मतलब आपको मिलेगा, राइट। आपके अंदर कोई प्रीफर्ड कस्टमर है तो ये उन्होंने दिया है कि प्रीफर पीसी जो है प्रीफर्ड कस्टमर पहले 15% डिस्काउंट मिल रहा था उसको, और अभी 5% मिलेगा। यस। तो आगे जो एग्जांपल है, वो एग्जांपल में उन्होंने एक ही मतलब प्रोडक्ट के ऊपर मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखा है। नॉट नॉट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये एलोवेरा जेल का प्राइस उन्होंने लिखा है। ओके। तो जब ये पीडीएफ बना था तब का प्राइस है ये, हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे। ओके, क्योंकि अभी हम लोग देखा मार्च में प्राइस बढ़ा है। ओके। तो विल चेक ऑन दिस प्राइस ओनली। तो उसका होलसेल प्राइस जो है 1067 है, और प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस जो है 1296 है। और न्यू प्रीफर्ड कस्टमर प्राइस जो है, जैसे कि उसको 15% था पहले, और अभी उसको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको 1448 में ये पड़ेगा। ओके। और ये बीआरपी तो बोनस रिकैप प्राइस जो हमने कल देखा, इवन अश्विनी भाई ने समझा था प्रॉपर कि बीआरपी क्या होता है। तो उसका प्राइस फॉर एग्जांपल 1524 है। ओके। तो अगर कोई पीसी है और वो खरीदता है ये एलोवेरा जेल, तो उसको सिर्फ 5% डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज 76 रुपीज उसको डिस्काउंट मिलेगा। ओके। और अगर कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो जैसे यहाँ था उसको 30% पर्सनल डिस्काउंट तो अभी भी मिल रहा है, और 5% पर्सनल बोनस अगर वो एक्टिव है तो उसको बोनस मिल रहा था। लेकिन उसको अलॉन्ग विद दैट 25% पर्सनल कस्टमर प्रॉफिट मिलता है। यस, प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलता है अगर वो प्रॉपर जो कस्टमर है अगर बाय कर रहा है प्रोडक्ट कोई, तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन आपको 25% प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। यस, और आपको अलॉन्ग विद दैट यू गेट 5% बूस्ट बोनस। तो ये जो नया है 5% बूस्ट बोनस, और ये 5% पर्सनल बोनस, ये आपको तभी मिलेगा जब आप एक्टिव हो।
ओके, तो ये एक्टिव कब होंगे आप, जब आप 4 सीसी करोगे, 1 सीसी फ्रॉम योर आईडी एंड 3 सीसी फ्रॉम योर आईडी और योर टीम आईडी। ओके, यस, तो जैसे यहाँ लिखा है कि एक्टिव रहना जरूरी है टू गेट पर्सनल बोनस, राइट। या फिर क्या होगा कि अगर आप एक्टिव नहीं हो तो आपके जो डायरेक्ट अपलाइन है उनको आपका पर्सनल बोनस भी जाएगा और आपका बूस्ट बोनस भी जाएगा। यस, तो टोटल 10% आपका आपके अपलाइन को जाएगा। यस, यस, और हम लोग ये देख रहे थे कि 30% डिस्काउंट हम लोग को मिलता है परचेस के ऊपर, एंड अलॉन्ग इधर अगर कोई पीसी है अपना तो उसका 25% अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट मिलता है अपने बैंक के ऊपर। ओके, तो ये ओल्ड सिनेरियो है, उसको मतलब छोड़ दीजिए, हम लोग विल फोकस ओनली ऑन न्यू सिनेरियो। ओके, तो अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, एक्टिव नहीं हो, नॉर्मल, ओके, इनएक्टिव हो, मतलब आपका 4 सीसी नहीं हुआ है ये मंथ में, तो आपको पर्सनल डिस्काउंट जो है 30% फ्लैट आपको मिल रहा था, राइट। तो वो आपको मिलेगा, मतलब 457 रुपीज का आपको फायदा होगा। और आपका कोई प्रीफर्ड कस्टमर है, उसने भी खरीदा है, देखो यहाँ एग्जाम्पल जो है इज बेस्ड ऑन, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने प्रोडक्ट खरीदा एलोवेरा जेल, और आपके अंडर एक कस्टमर है, उसने भी प्रोडक्ट खरीदा एलोवेरा जेल। ओके, तो आपको पर्सनल डिस्काउंट मिलेगा 30%, और प्रीफर्ड कस्टमर जो है उसको डिस्काउंट मिला 76%, और प्रीफर्ड कस्टमर का 25% जो है वो आपको मिलने वाला था 381 रुपीज। तो टोटल आपका फायदा होता है 837 रुपीज। ओके, तो जब आप देखो ओल्ड सिनेरियो में भी 837 रुपीज है, और न्यू सिनेरियो में भी 837 रुपीज है, राइट। तो यहाँ डिफरेंस कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन वंस यू बिकम एक्टिव तब डिफरेंस नजर आएगा। यस, तो अगर आप एक्टिव हो तो देखो क्या चेंज होता है, आपको 5% बूस्ट बोनस भी मिलता है और आप प्रीफर्ड कस्टमर बोनस भी मिलता है। देखो ये एक्टिव वाला सिनेरियो है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने एलोवेरा जेल खरीदा एक, और आपके अंडर जो कस्टमर है उसने भी एलोवेरा जेल एक खरीदा। ओके, तो कस्टमर का जैसे 5% डिस्काउंट, उसको 5% डिस्काउंट ही मिलेगा। ओके, तो उसको 76 रुपीज का फायदा होगा। और आपको 30% डिस्काउंट जो हमने डिस्कस किया बार बार, तो वो तब तो मिलेगा ही। और पर्सनल बोनस जो है, आप एक्टिव हो इसलिए आपको मिल रहा है, दैट इज 5%। ओके, तो 76 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ओके, अलॉन्ग विद दैट आपको प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट जो 25% आपको मिलने वाला था, आप एक्टिव हो या ना हो वो तब तो मिलेगा ही, 310 रुपीज आपको तो मिलेगा ही फॉर श्योर। अलॉन्ग विद दैट बूस्ट बोनस, आप एक्टिव हो इसलिए यू आर गेटिंग 5% बूस्ट बोनस, दैट इज ऑल्सो 76 रुपीज। तो जहां आप इनएक्टिव थे तब आपका अर्निंग था 837 रुपीज, आप अगर एक्टिव हो गए तो आपका अर्निंग है 990 रुपीज। यस, और एक पर्सन में दिखा है उन्होंने 18% इंक्रीज, तो 18% अपना नया वैल्यू, अपना नया अर्निंग होता है इससे। तो तो सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आगे और भी थोड़े एग्जाम्पल्स है वो बताएंगे अभी। और ये सुपरवाइजर और अलग लेवल का उन्होंने दिया है, तो विल नॉट फोकस ऑन दैट टुडे। यस, और आगे अच्छे एग्जाम्पल दिए उन्होंने। और उन्होंने चेंज किया कि अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे पहले, और आपके मतलब डाउनलाइन में अगर कोई इनएक्टिव सुपरवाइजर था, तो पहले आपका अर्निंग नहीं था, लेकिन यहाँ आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया है, जब से पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है अर्निंग स्टार्ट हो गया है। तो गाइस अभी ये मतलब सिनेरियो है, ये अच्छा एकदम मतलब ब्यूटीफुल एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। देखो, आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, ओके, आप एक्टिव हो, और आपके टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है वो एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं है मतलब उसने फोर्सिसी नहीं किया है प्रॉपरली, ओके, मतलब 1+3 नहीं किया है, लेकिन आपने किया है, आपने फोर्सिसी प्रॉपर किया है। ओके, और वो असिस्टेंट सुपरवाइजर के उसका पीसी भी है एक। ओके, और वो रिटेल भी कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट भी बेच रहा है अपने खुद के अकाउंट से भी, और उसका पीसी भी है। ओके, तो एज एन असिस्टेंट सुपरवाइजर जो थंब रूल है वो तो है 30% आपको मिलेगा, आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा, और 25% आपके कस्टमर का जो परचेस कर रहा है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो ये तो इसको यहाँ मिल ही रहा है। ओके, जैसे आप देख पा रहे हो 30% और 25% इसको मिल ही रहा है। ओके, लेकिन पर्सनल बोनस जो है, जो 5% उसको मिलने वाला था अगर वो एक्टिव होता, तो वो उसको नहीं मिल रहा है यहाँ पर, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट उसका पीसी है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, राइट। ये एएस जो है एक्टिव नहीं है, तो उसका बूस्ट बोनस जो है बिकॉज ऑफ पीसी रिटेल, वो भी 5% है, वो भी वो लूज कर रहा है, तो एक्टिव नहीं है। अभी ये जो 5% और 5% है ये लूज कर रहा है, तो किसको जाएगा ये, उसके एक्टिव अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन को। ओके, डायरेक्ट अपलाइन को नहीं, एक्टिव अपलाइन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये बूस्ट बोनस जो है 5% एक्टिव अपलाइन को गया, इवन पर्सनल बोनस जो है 5% ये भी एक्टिव एक्टिव एएस को गया। यस, तो गाइज ये एग्जांपल में किसी को कोई सवाल है? नहीं नहीं, क्वेश्चन तो नहीं है, उसमें तो क्लियर है, तो यस, पिक्चर से क्लियर हो जा रहा है इसमें, बिल्कुल सही समझा एग्जैक्टली, रहा है। यस, राइट। तो ये मतलब अच्छा एग्जांपल है बेसिक्स के लिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये एग्जांपल देखिए, ये करंट वाला मतलब बिफोर इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी था, तो इस पर वी विल नॉट फोकस, विल फोकस ऑन प्रपोज। प्रपोज मतलब जो अभी एक्टिव है वो। ओके, तो ये एक्टिव सुपरवाइजर है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है। ओके, तो समझो ये आप हो, आपके टीम में एक 3 लोग हैं। ओके, एक एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, ये इनएक्टिव है, और ये और एक इनएक्टिव है। ओके,
तो जैसे आप जानते हो जो इनएक्टिव है उसको डिस्काउंट मिलेगा 30%, और कस्टमर से उसको प्रॉफिट मिलेगा 25%, सिर्फ उसको उसको उतना ही मिलेगा, राइट। लेकिन ये अब ये पर्सनल बोनस जो है और प्रीफर्ड कस्टमर बोनस जो है वो उसको नहीं मिल रहा है, राइट। और एक्टिव जो है उसको प्रॉपर मिल रहा है, उसका जो उसको प्रीफर्ड कस्टमर बोनस भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, और प्रीफर्ड उसका पर्सनल बोनस भी उसको मिल रहा है, राइट। तो उसके अंदर एक एक्टिव है और दो इनएक्टिव है, तो ये एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है हम देखेंगे। इसमें एक सवाल भी है, मैं पूछूंगा आपसे, ओके। तो ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसको डिस्काउंट 30% तो मिल ही रहा है, बोले वो एक्टिव हो या ना हो, राइट। एंड उसका जो उसका कस्टमर डायरेक्ट तो कस्टमर इसका नहीं है, ओके, तो उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन उसको ये पर्सनल बोनस जो है वो भी 5% मिल रहा है, राइट, बिकॉज ही इज एक्टिव, ओके। अलॉन्ग विद अभी तक तो कैलकुलेशन उन्होंने दिया 457 प्लस 76, जैसे हम लोग एलोवेरा का एग्जांपल लिया था, वो बीआरपी के ऊपर, तो ये इसका बनता है 533 रुपीज, ओके। अलॉन्ग विद दैट उसको ये जो उसके डाउनलाइंस है उससे उसको 5% बूस्ट बोनस मिलता है, जैसे हमने डिस्कस किया। बूस्ट बोनस उसको मिलता है क्योंकि वो एक्टिव है, फ्रॉम हिज डाउनलाइंस, भले ही वो एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, राइट। तो मुझे बताओ ये 76 है उसका, 5% फॉर श्योर, 5% कम्स टू 76 रुपीज ऑफ बूस्ट, ये जो एलोवेरा है, तो इंटू 4 क्यों किया उसने? इसको डाउनलाइन तो बस 3 है, तो इंटू 4 क्यों किया? ये मतलब मुझे समझ में टाइम लगा था, किसी को आइडिया है ये 4 क्यों लिखा है यहाँ पे? तो डाउनलाइन तो बस 3 ही है, तो 4 क्यों किया उसने? ये तो बूस्ट है। 4cc करना है इसलिए। हम्म, नहीं नहीं, कोशिश करके वो एक्टिव हो गया है, और उसको डिस्काउंट मिला, और पर्सनल बोनस जो है वो भी उसको मिला। लेकिन ये बूस्ट बोनस जो है, बूस्ट डिपेंड्स ऑन आपके डाउनलाइन में कितना है, राइट, उसके ऊपर उसको बूस्ट मिलता है। तो उसको डाउनलाइन तो बस ये एक्टिव है, इनएक्टिव और इनएक्टिव है, तो 3 ही है, उसको फिर इंटू 4 क्यों किया उसने? 5% जो है इंटू 4 क्यों किया, वो सवाल है मेरा। वो प्रेफर्ड कस्टमर का भी मिलेगा ना उन्हें। उसका प्रीफर जो कस्टमर हाँ, यहाँ उन्होंने दिखाया नहीं है कहीं भी, है ना। देखो, बस उसका उन्होंने डाउनलाइन दिखाया है, प्रीफर कस्टमर दिखाया नहीं उन्होंने कहीं भी। इसलिए उसको देखो पीसीपी भी नहीं मिला है, प्रीफर कस्टमर प्रॉफिट 25% है, उन्होंने दिखाया नहीं यहाँ पर, राइट। इसका प्रीफर कस्टमर है ही नहीं, ऐसा एग्जाम्पल है ये। तो प्रेफर कस्टमर का भी तो जो जैसे इनके में तीन प्रेफर कस्टमर आ रहे हैं ना, या फिर हम्म एक प्रेफर कस्टमर इनके में डायरेक्ट है ना, उसका काउंट किया हुआ है ये? नहीं, कहाँ है डायरेक्ट प्रीफर कस्टमर इसके अंदर? डायरेक्ट कुछ नहीं इसके अंदर, नहीं बस तीन मतलब ही है। ये इनएक्टिव के अंदर जो प्रेफर्ड कस्टमर है वो ये भी नीचे जो है, नीचे इनएक्टिव है, इसके नीचे पीसी हाँ, फाइव इनएक्टिव हम्म परसेंट इसके जो डिस्काउंट पीसी 5% है, हम्म इसका आया होगा ना 76। हम्म हम्म क्योंकि ये डायरेक्ट हो रहा है ना इनसे ज्वाइन। राइट, तो ठीक है, इससे एक हो गया, इससे एक हो गया, तो ये दो हो गए, तो ये 4 क्यों? मतलब राइट ट्रैक पे हो आप, सही बता रहे हो, बस थोड़ा सा और। ये 5% बूस्ट जो टीम से आता है वही है ना, ये टीम का बोनस। हम्म हाँ, बूस्ट एग्जैक्टली। तीन तो हो गए पर्सनल वाले, और हम्म एक इनएक्टिव, इनएक्टिव दो हैं डायरेक्ट में देखा जाए तो। पर्सनल वाले भी तीन तीन इसको मिलेंगे नहीं, क्योंकि इसका ये तो एक्टिव है, एक्टिव से इसको कुछ इनकम नहीं आ रहा है, जो राइट। दो एक्टिव पर्सनल, इनएक्टिव है इनसे आएगा, हाँ ये हाँ, चारों इनसे का आएगा। ये मुझे लग रहा है। यस, यही चार है, दो चार कौन से? इनएक्टिव एस हो गए, दो इनका ये हो गया, क्या नाम है, प्रिफर कस्टमर। यस, राइट, एग्जैक्टली। राइट, तो मैं भी कंफ्यूज था कि मतलब तीन है तो ये चार क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि ये पर्सनल बोनस जो है ये असिस्टेंट सुपरवाइजर ये खुद लूज कर रहा है, राइट। और ये प्रीफर कस्टमर बोनस भी है, इसका भी कस्टमर है, राइट। तो प्रीफर कस्टमर बोनस भी ये लूज कर रहा है क्योंकि एक्टिव नहीं है। तो अगर ये लूज कर रहा है तो किसको जाएगा? वो ऊपर वाले को जाएगा। तो इसका दो, ये 5% दो यहाँ पे होगा, और इसका भी सेम एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है ये खुद भी पर्सनल बोनस जो है वो लूज कर रहा है, और प्रीफर कस्टमर बोनस भी ये लूज कर रहा है, ये 5%, ये 5%, तो टोटल चार हम्म बार 5% हो गए, ऐसा 304, टोटल इसका 837 वैल्यू आता है। यस। ओके। ये तो मतलब एकदम टॉप लेवल का इसका हो गया। और इनएक्टिव के लिए हम लोग, जैसे हम लोग देखा कि इसका कस्टमर है तो इसको डिस्काउंट 30% मिल रहा है, और प्रीफर कस्टमर प्रॉफिट जो है 25% को मिल रहा है, लेकिन ये पीबी लूज कर रहा है और पीसीबी भी लूज कर रहा है, राइट। तो इसका टोटल 837 इसका अर्निंग होता है। और अगर ये एक्टिव है तो देखो इसका अर्निंग क्या है, डिस्काउंट इसको 30% मिल ही रहा है, ओके। इसको प्रीफर कस्टमर प्रॉफिट भी 30%, 25% मिल ही रहा है, लेकिन इसको पर्सनल बोनस भी है, वो भी अचीव कर रहा है, वो छोड़ नहीं रहा है यहाँ पर। और प्रीफर कस्टमर बोनस भी है, वो भी 5% उसको मिल रहा है, राइट। तो उसका फायदा टोटल नाइन प्रेफर नाइन हो गया। यस, प्रेफर कस्टमर से है ना। एग्जैक्टली, राइट। तो तीनों का देखो, तीनों का एक एक पीसी है, तीनों के इसका अर्निंग 837 है, इसका भी 837 है, लेकिन इसका अर्निंग अर्निंग 990 है, वैसा है। और इसका अर्निंग भी इसका डाउनलाइन में 80 सुपर इसका 990 है, लेकिन फिर भी इसका 837 है, क्योंकि इसका जो है जो इनएक्टिव है उसी से उसका अर्निंग हो रहा है, एएस से डायरेक्ट अर्निंग नहीं हो रहा है। यस, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था। यस, तो यस, उन्होंने बाकी बताया कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए मतलब आपको क्या एक्स्ट्रा मिलता है, एक तो बूस्ट बोनस है, और एक तो पर्सनल बोनस।
राइट। अगर आप 4cc एक्टिव करते हो तो आपको मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो वो आप दे आर लूजिंग यू आर लूजिंग दैट मनी एंड दैट गोज टू योर एक्टिव अपलाइन। ओके, नेक्स्ट आपका जो एक्टिव अपलाइन होगा उनको जाएगा। यस। तो ये और एग्जांपल है, आई थिंक ये वही एग्जांपल है जो हम लोग देखा था। यस, एक्टिव अपलाइन है और सिक्स पर जो एक्टिव नहीं है उसका वो जो लूज कर रहा है बूस्ट और पर्सनल बोनस, वो किसको जाएगा, ऊपर वाले को जाएगा। पीसी और रिटेल है। और ये पॉलिसी जो है वो 1 जुलाई 2021 को आई थी। ओके, तो तब से एप्लीकेबल हुआ है। तो उससे उन्होंने जो दिखाया एग्जांपल बिफोर और आफ्टर, तो बिफोर वाले पर हम फोकस नहीं करेंगे, आफ्टर वाला हम लोग का अभी आज डेट पे एप्लीकेबल है। उसके बाद नया पॉलिसी आया नहीं है, आएगा तो दैट विल डिस्कस। यस। और पीसी का प्रॉफिट जो था 15%, राइट, तो एएस बूस्ट से वो 25% था, हो गया है। तो हम लोग को 50% पहले मिल रहा था, तो उस पर फोकस नहीं करना है, आपको 25% पीसीपी हर बार मिलेगा, आप एक्टिव हो या ना हो। यस। यस, तो ये जो पॉलिसी है ये मतलब जब जुलाई में इम्प्लीमेंट हुआ था, अब ये डॉक्यूमेंट बना था, तो उन्होंने बाकी भी लेके रखा है कि मतलब प्रोडक्ट्स के प्राइस जो इंक्रीज होंगे वो कहाँ दिखेगा आपको, वो सब। यस। और जैसे मैंने बताया कि वाई फॉर एवर बुक में जो एग्जांपल है वो मैंने बस उसका स्नैपशॉट निकाल के एग्जांपल मतलब यहाँ पेस्ट कर दिया है स्लाइड के ऊपर। तो ये भी और एक सिंपल एग्जांपल है। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो। ओके, तो आपने किया ये मंथ में 2cc, आपके अंदर एक पीसी है जिसने किया 1cc किया है। जस्ट फॉर इजी टू गेट इट इजी, उन्होंने 1cc का वैल्यू दिया है 15,000। ओके, और आपके अंदर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो एक्टिव नहीं है। ओके, और उसके अंदर पीसी भी है, उससे PC1 है, PC2 है, वो दोनों भी 1cc किए हैं। ओके, टोटल इसका कितना 3cc हुआ असिस्टेंट सुपरवाइजर का। ओके, खुद का पकड़ के और दो कस्टमर का पकड़ के। ओके, तो इसको जो पर्सनल बोनस है ये आपको मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है टॉप लेवल पे, अगर वो एक्टिव है तो वी विल गेट 5% पर्सनल बोनस। राइट, 5% ऑफ हिज 2cc, जिसका 2cc उसने 2cc किया है, तो 2cc इंटू 15 के उसको 1500 मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो अभी 15 के वैल्यू उसका नहीं है, 17 के वैल्यू हो गया है। ओके, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज 15 के समझ लीजिए। और प्रीफर्ड कस्टमर प्रॉफिट, ओके, 25%, भले आप एक्टिव हो या ना हो आपको 25% मिलेगा, लेकिन ये एक्टिव वाला है इसलिए इसको 25% ही मिल रहा है। तो 25% ऑफ 1cc जो उसके पीसी ने किया था 1cc उसका, तो 315 उसको मिल रहा है। एंड अलॉन्ग विद दैट प्रीफर्ड कस्टमर बोनस, जैसे हमने देखा बोनस उसको मिल रहा है कब, व्हेन इज एक्टिव, और ये अपना एक्टिव है। ओके, तो उसका टोटल कितना 4cc के ऊपर हो रहा है, खुद के आईडी को उसने वो कर रहा है करके रखा है, और उसके अंदर भी और हुए हैं, टोटल उसका 4cc हुआ है। तो ये बिकॉज ही इज एक्टिव, तो उसको उसका टोटल डाउनलाइन जो है जो इनएक्टिव है उससे 3cc इंटू 50,000 उसका 5% मिलेगा, ये जो बोनस है उसका जो कैलकुलेशन वो यहाँ दिखा है, टोटल इनकम उसका ऐसे होगा। यस, तो ये सिंपल सा एग्जाम उन्होंने भाई फॉर बुकलेट है उसके अंदर दिया है, नए बुक में है ये, उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने उसका मोबाइल से फोटो निकाल के यहाँ पर लगाया है। बाकी भी उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर मैनेजर लेवल तक, तो वो हम लोग कोई और सेशन में देखेंगे। तो यस, तो ये बेसिक है, बस बेसिक आपको ये बताना चाहिए कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एक बार बन गए तो 30% डिस्काउंट फ्लैट आपको मिलेगा। और आपका अगर कोई कस्टमर है और वो अगर भी परचेस कर रहा है तो 25% आपको प्रॉफिट मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में नेक्स्ट मंथ में। यस, एंड इन केस यू बिकम एक्टिव, राइट, तो आपको बूस्ट बोनस मिलेगा और पर्सनल बोनस भी मिलेगा। पर्सनल बोनस 5% आपको मिलना ही है, और आपके टीम के ऊपर आपके डाउनलोड के ऊपर डिपेंड है कि आपको जो बूस्ट बोनस है वो आपको कैसे मिलेगा। यस, तो भाई ये एग्जांपल जो है बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने साइट पर दिए हैं। राइट, तो ये एक बार फिर से आप गो थ्रू करोगे, इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। ये बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया है, प्रॉपर एकदम। तो साइट पर तो इन्होंने इतने अच्छे से एग्जाम्पल दिया, अगर एक बार गो थ्रू करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एग्जैक्टली, नॉट ओनली फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर, हर लेवल को उन्होंने दिया है, मतलब सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर लेवल तक। अच्छा, इस बूस्ट पॉलिसी में सारे का दे रखा है? हाँ, एएस सुपरवाइजर सारा का देखा रहता है। यस, बाकी लेवल्स का भी दे देखो, रखा है इसमें? हाँ, मैनेजर लेवल का, असिस्टेंट मैनेजर लेवल का सब देखा रहता है उन्होंने एग्जाम्पल में। तो जस्ट फॉर कंफ्यूजन ना हो तो हम लोग अलग अलग में डिस्कस करेंगे वो। राइट, तो आज असिस्टेंट सुपरवाइजर का ही रखते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। हम्म, तो ये है मतलब एएस बनने एक का बार फायदा आप ये। मुझे बताओगे कहाँ पे हम्म, ओपन होगा ये? एक बार ये हाँ, ओपन करके दिखाओगे कि कैसे एग्जैक्टली। होगा? यस, तो देखो लॉगिन जो करोगे आप तो आपको जाना है माय बिजनेस में, एंड माय बिजनेस हम्म। में आपको जाना है फॉर्म्स एंड लिटरेचर डाउनलोड। ओके, जब आप ये क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन होगा, लॉग आउट हो गया मेरा। यस, ये जो फॉर्म्स एंड लिटरेचर डाउनलोड्स है इस पर देखो बहुत सारे टैब्स है, हर टैब में बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दे के रखी है। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं अगर प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोडक्ट्स का पूरा अबाउट अस दे के रखा है, प्रोडक्ट ब्राउचर दिया है, प्रोडक्ट मैनुअल दिया है, एलो का ब्राउचर दिया है, गुड हेल्थ जो हम लोग को पीडीएफ चाहिए होता है तो यहाँ दिया है,
C9 का भी अगर किसी को वेट लॉस वेट गेन का देखना है तो वो भी दिया देखे रखा है, जितने लैंग्वेज में अवेलेबल उन्होंने दिया है। राइट, ये इंग्लिश में अवेलेबल, तो सिर्फ इंग्लिश में दिया है उन्होंने। पूरा पीडीएफ है एकदम एचडी क्वालिटी में। और बिजनेस के बारे में देखना है तो ये को यहाँ से मैं दिखाता न्यू एएस बूस्ट पॉलिसी 2021 जो इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बाद कुछ नया आया नहीं, तो इसलिए उन्होंने यही रखा है यहाँ पर इंग्लिश में। जब यहाँ इंग्लिश क्लिक करोगे तो ये लिंक ओपन होगा आपका, ये वाला। और कंपनी पॉलिसी भी जो है, जो बहुत अच्छे तरीके से इसमें प्लान वगैरह देखे रखा है। देखो ये प्लान से लेके हर लेवल तक कितना अर्निंग होता है ये उन्होंने देखे रखा है। अलॉन्ग विद दैट आपको देखना है कि नोवस कस्टमर का अपलाइन चेंज कैसे करते हैं, स्पॉन्सरशिप कैसे चेंज करते हैं, वो भी उन्होंने देखे रखा है यहाँ पर। एक्टिव मतलब क्या होता है वो भी उन्होंने देखे रखा है। तो ये पेज पॉलिसी वाला तो बहुत ही बड़ा, सबको देखना चाहिए एक बार। आप देखोगे यहाँ पे 4.02, ये नोवस कस्टमर का अगर स्पॉन्सर चेंज करना है तो उन्होंने 6 मंथ का पीरियड देके रखा है। राइट, तो कस्टमर केयर हम लोग को यही बताते हैं, पॉलिसी में ये लिखा है इस टाइप, वो हम लोग को यही बताते हैं। राइट, तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल उन्होंने इन्फॉर्मेशन यहाँ देके रखी है। अलॉन्ग विद दैट बोनस रिकैप अंडरस्टैंडिंग, ये तो मैंने अब तक देखा नहीं है, लेकिन फाइन लाइन देखा है तो उसमें डेटा दिया है अच्छा सा। यस, और अगर फॉरेन स्पॉन्सर करना है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ देके रखा है उन्होंने। तो ये मतलब बहुत अच्छा पेज है इनका। प्राइस टेज देखे रखा है, और फॉर्म भी अगर आपको कुछ फॉर्म करना है भरना है तो कैन चेक हियर। न्यूज लेटर भी आप देख सकते हो यहाँ पर, मार्च तक का न्यूज लेटर आया है यहाँ पर। राइट, तो यहाँ भी आप हर मंथ का आता है, तो इस पर भी देख के हम लोग वी कैन क्रिएट वीडियोस, इसमें भी अच्छा कंटेंट दिया है। और ये आप ओपन करके देखोगे तो ये जैसे ओपन होता है दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। आप देखोगे ये ओपन हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल पीडीएफ नहीं है, इस पर क्लिक करोगे तो एज अ बुक आपको दिखेगा ये, जैसे आप मैगजीन पढ़ रहे हो वैसा। राइट, तो जैसे अप्रैल का आएगा तो अप्रैल में हमारे टीम में से जो मैनेजर बने थे, सुपरवाइजर बने थे, तो उनका भी फोटो एक्सपेक्टेड यहाँ पर आ जाएगा। राइट, क्योंकि जो दिल्ली में इवेंट हुआ था तो वो सब इवेंट का यहाँ कैप्चर करके रखते हैं यहाँ पर ये। यस, और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी के रखी है यहाँ पे उन्होंने। और इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब कुछ फोटो के अंदर उन्होंने ये पे देखा है कि अगर आप क्लिक करते हो तो वीडियो ऑल्सो ओपन है। तो मतलब ये प्रॉपर डिजिटल बुकलेट है ये। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर C9 का, यहाँ पर उन्होंने ये शॉर्ट सा दिया है, डिजिटल कंटेंट है ये। इस पर आप क्लिक करोगे तो प्रॉपर यूट्यूब का वीडियो है जो अनलिस्टेड है, और कंपनी ने यहाँ दिखा भैया अपने पास रख लेगा। अभी याद है कि नहीं देखो ये पता नहीं। अनलिस्टेड है। और फॉरवर का ये प्रॉपर ऑफिशियल साइट है। C9 के बारे में जो वो दिखाना है प्रॉपर उन्होंने देखा रखा है, तो यहाँ से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। यस। क्या क्या खा के आ गए तुम तो? अभी लेट हो रहे यस, तो ये एक्सप्लोर कीजिए, ये इसमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है उन्होंने। लेकिन एग्जांपल के लिए तो जो है एयर फोर्स पॉलिसी, इसमें बहुत अच्छे एग्जांपल दिए हैं। यस, तो किसी को कोई डाउट है एग्जांपल में, कोई क्वेरी है, या फिर कोई सिनेरियो आप बोल सकते हो, इसको कैलकुलेट करेंगे। नहीं नहीं, मुझे तो इसमें कुछ डाउट है नहीं, क्योंकि जो इन्होंने एग्जांपल दिया है ये इसी से क्लियर हो गया सारी चीजें, कि ये एग्जांपल कौन सी इंटरेस्टिंग था। कंडीशन पे तुम्हारा जो बूस्ट बोनस आएगा और हम्म, किस कंडीशन में नहीं आएगा। एग्जैक्टली। और दोनों एक्टिव रहना एग्जांपल कितना इंपॉर्टेंट। कि अगर एग्जैक्टली। एक्टिव एएस तुम्हारे नीचे है तो क्या हम्म, होगा, इनएक्टिव एएस है तो क्या होगा, प्रेफर कस्टमर होगा तो क्या होगा। एग्जैक्टली। तो एक्टिव रहने का सही। इंपॉर्टेंस क्या है वो अपने को समझना था इससे। राइट, कि अपना 10% जो है, वी गेट 10% मोर एक्स्ट्रा। राइट, और अलॉन्ग विद दैट हम्म। मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर ये ऐसा लेवल है जो हर कोई चाहता है कि बिजनेस में स्टार्ट होते ही हम लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर एटलीस्ट क्रॉस करें। राइट, अपना बिजनेस प्रॉपर लेवल से स्टार्ट हो। ओके, और आप भी चाहते हो कि मतलब आपकी टीम में जो आए एटलीस्ट एएस बन के रहे, स्टार्ट हो जाए पहले। राइट, ताकि मतलब प्रॉपर बिजनेस में एक्टिव भी रहे वो, और आगे और लेवल इजीली क्रॉस कर पाए। राइट। यस, तो ये लेवल को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया गया है फॉरवर्ड में। यस। सर आपका भी कुछ बताने का रह गया, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। हाँ श्योर, पूछिए। मेरा तो हो गया पूरा, आई थिंक जितना स्लाइड था जो प्रिपेयर किया था इतना है, विद एग्जांपल भी हो गया है। यस, यस यू कैन तो आस्क। सर मैं ये पूछना चाहती थी कि अगर हमारे पास कोई लीड है और हम उसे 1-to-1 मीटिंग करके जूम पे, और इसे मतलब स्क्रीन शेयर करके इस तरीके से दिखाते हैं कि जब आप 5,000 की बिलिंग करते हैं तो मतलब क्या डिफरेंस है, और 2cc करने के ज्यादा फायदे हैं और 5,000 के नहीं, तो हमें इस चीज को किस टाइप से करके दिखाना चाहिए। मतलब हमें नुकसान दिखाने चाहिए 5,000 के, या हमें ये दिखाना चाहिए कि 2cc करने से ज्यादा अच्छा मतलब स्टार्ट होता है।
हम्म। देखो आप कस्टमर जब प्रोस्पेक्ट से बात करोगे तब आपको समझ में आएगा कि मतलब वो 5 कैसे स्टार्ट करना चाहेगा या 2 CC से स्टार्ट करना चाहेगा, राइट? अगर आपको लग रहा है कि हाँ। 2 CC से स्टार्ट करना चाहिए, कर सकता है वो, तो उसको आप 2 CC हम्म। ही पिच कीजिए, राइट? जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था हम्म। TLF मीटिंग में, है ना? तो और अगर आपको लग रहा है कि 5 का भी समझाना है मुझे इसमें और 2 CC का भी समझाना है इसको, राइट? तो 2 CC का हम्म। आप उसको बताइए, लेकिन अगर उसको लग रहा है कि 2 CC मतलब ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा खर्चा होगा उसमें, तो उसको बताइए कि 2 CC का मतलब इवन रिटेलिंग करके भी आप कर सकते हो। हमारे टीम में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब खुद के पैसे से 2 CC नहीं किया है, they have learned how to do retail and they have done 2CC, right? So वो और एग्जांपल बता सकते हो फिर आप। जैसे हम्म, किसी को मैंने स्टार्टिंग में मतलब मैं इस तरीके से बताती हूँ, मैं 5,000 वाला स्टार्टिंग से नहीं बताती कि हम्म, वैसे तो बताती हूँ कि डोमेस्टिकली आप ज्वाइन करा सकते हो 5,000 में इस तरीके से। हम्म, तो मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप 5 के से स्टार्ट करते हो तो आपको हमारे TLF ग्रुप का जो एसेस है ना वो नहीं मिलता। आपको मैं पर्सनली गाइड करूंगी यूट्यूब वीडियो बनाने में और आपकी 2CC कराने में। और जब आप 2CC कर लोगे तो आपको हमारे जो मेन ग्रुप है TLF का उसका आप पार्ट बनोगे। तो एक ये पॉइंट भी हो सकता है ना, क्योंकि शुभम सर बिल्कुल। ने बोला था कि अगर कोई हम्म। 5,000 की बिलिंग करता है, क्योंकि हमें उसके बाद सीरियसनेस पता चलेगी कि बिल्कुल अगर हाँ वो ये सीरियस है तो वो 2CC करने के लिए अच्छी से मेहनत करेगा, या 2CC रिटेलिंग से भी कर सकता है या किसी भी तरीके से। हम्म। उसके बाद हम उसको TLF ग्रुप का एक्सेस दे सकते हैं। हाँ ये पॉइंट भी लेकिन सही है बिल्कुल। नहीं, लेकिन पूजा वो तो शुभम उनके लिए बता रहे थे कि मतलब वो चाहते हैं कि मतलब 2 CC कोई हर कोई स्टार्ट करे, राइट? तो उनका लेवल पे दैट इज फाइन, राइट? लेकिन अगर आप सोचोगे कि 5 CC कोई करके 5K का बिलिंग करके आई विल ट्रेन देम, तो आपका टाइम जाएगा, आप तो उसको 1 to 1 ट्रेन इतना नहीं कर पाओगे, राइट? नहीं नहीं है ना? नहीं, देख ये टाइम इतना वो तो मिलेगा नहीं। है, जैसे मैंने हम्म, 5,000 का किसी को बिलिंग कराया और हम्म, फिर मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो पर्सन, मतलब काफी सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना बिलिंग कर लेते हैं 5,000 की, बट वो हाँ, 5,000 की बिलिंग को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, वो बिजनेस को हम्म, छोड़ देते हैं बीच में ही। तो राइट, वो हमारे ग्रुप में आ जाएंगे TLF में, बट वही है ना हाँ, कि वो बिजनेस तो करेंगे नहीं। और हम्म, हमारी टीम का जो नॉलेज है उस तरीके से थोड़ा वेस्ट, आप मतलब वेस्ट जा सकता है वो। राइट। तो देखो अगर कोई सीरियस पर्सन हो उसी को वो चीज मिले। राइट, देखो अगर 5K का बिलिंग करके कोई आ रहा है, राइट, अगर उसको मीटिंग में आप बोल रहे हो कि उसका एक्सेस नहीं है, तो हम्म। उसको ट्रेन करोगे तो अलग बात है, लेकिन उसको अगर एक्सेस नहीं है, राइट, तो मतलब है ना, वो इतना एक्टिव रहेगा, रह भी नहीं पाएगा। अगर उसको एक्सेस मिलेगा तो एटलीस्ट मीटिंग में आएगा, वो मीटिंग में देखेगा लोग कैसे कर रहे हैं, मीटिंग में देखेगा कि रिटेलिंग कैसे कर रहे हैं हम्म। लोग, राइट? रिटेलिंग करके टू ये सीसी भी कर रहा है, पॉइंट। और मतलब नए लोग भी आ रहे हैं, राइट? तो फॉर श्योर एक्टिव हो जाएगा वो, अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं इसीलिए पूछा था कि जैसे कोई पर्सन ऐसा होता है कि 5,000 से बिलिंग करी, हम्म, और अगर मुंह से TLF मीटिंग का जो हमारी 10 बजे का ग्रुप डिस्कशन होता है और ये मतलब मीटिंग्स वगैरह होती है, वो एटमॉस्फेयर को देखेगा और जो भी सराउंडिंग्स हैं तो वो 2CC करना चाहेगा और एग्जैक्टली, इस बिजनेस को और ज्यादा बिल्कुल। करना चाहेगा इस तरीके बिल्कुल, से। राइट। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन हमें चूज करना चाहिए? वैसे ना बेसिकली जैसे सर पूजा आपने भी किया था, मतलब जब तक टीम में लोगों ने वही किया है कि स्टार्टिंग में लोगों को इतना वो नहीं हो पाता ना कि भरोसा कि एक तब इतने पैसे लगाने का वो उनका विचार नहीं बन पाता। हम्म, लेकिन जब वो 5,000 की बिलिंग करके सिस्टम में आते हैं, देखते हैं कि लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं हाँ। और लोग इसमें काम करके सीख के काम कर रहे हैं, काफी लोग एक्टिव भी है, जो टीम में ग्रुप में वीडियो डालते हैं, तो उनको आता है कि हम्म। सिस्टम बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है और काम भी लोग अच्छे से सीख के कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उनका माइंडसेट चेंज होता है, तो वो सोचते हैं कि फिर इन्वेस्ट करने का, फिर क्योंकि हमें भी उनको पता करना लग जाता है। चाहिए। हाँ, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि यहाँ से मैं अगर 2CC करती हूँ कंप्लीट, या 2CC करते हैं हम अपने कंप्लीट, तो उन प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पे से सीख कर रिटेल भी कर सकते हैं, राइट, राइट? हाँ। तो उनको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है, तो वो पैसा लगाने में हिचकिचाते नहीं, वो मतलब घबराते नहीं है कि यार इतना पैसा हमारा डूब तो नहीं जाएगा, राइट? उनका हम्म, माइंडसेट बट बनता है जैसे यहाँ पे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 5K की बिल्कुल बिलिंग करी थी, तो बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना सोनिया मैम ने 2 महीने तक मतलब पर्सनली गाइडेंस दिया था। उन्होंने हम्म, मुझे कुछ लीड्स दी थी थोड़ी बहुत, और उन्होंने कॉलिंग वगैरह सिखाया था, मतलब व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज करना है, इस टाइप से काम करना है। तो मुझे हम्म, पहले नहीं पता था कि जो मतलब सोनिया मैम को मैंने ज्वाइन किया है, तो मैंने TLF टीम को ज्वाइन किया है। मुझे ये पता नहीं था कि मैं TLF टीम का भी पार्ट बन सकती हूँ 5K में। मैम ने मुझे 2 महीने तक वैसी चीजें सिखाई थी कि किस तरीके हम्म, से करना है, 5 डेज का इंडक्शन प्रोग्राम और 2CC की हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह सारी। तो मैंने हम्म, 2 महीने तक कुछ किया ही नहीं था। बट जब हम्म, मैम ने मेरे को देखा कि पूजा कर सकती है, मैंने बोला था मैम मैं ऐसे तो करना नहीं चाहती, बट मेरा कुछ 2 महीने में हुआ ही नहीं है और मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। तो फिर मैम ने मुझे मीटिंग उसमें डाला था ग्रुप में कि आप यहाँ से देखो और यहाँ से आप अच्छे से सीखोगे। तो मुझे ये फील होता है कि अगर कोई पर्सन करना चाहता है ना, तो उसे वो मतलब हमारी टीम का बैकग्राउंड देखना पड़ता है, या उसे मतलब जो व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा
और जो मीटिंग हमारी होती है वो उसे लेनी होंगी, तभी वो आगे ग्रो कर पाएगा। हाँ, यहाँ माइंडसेट से एग्जैक्टली। माइंडसेट बनेगा ना बंदे का। उसको समझ में आएगा हाँ ना चीजें कि मैं यहाँ सीख के कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और कोई देख के लग जाएगा ना टीम में। और यहाँ का सिर्फ ट्रेनिंग सिस्टम देखकर, सपोज हमारे तो केस ये है ना कि अभी जो भी स्टार्टिंग में 5 लाख बिल्डिंग करता है, तो उसका फनल बनता है एज अ मीटिंग सर ने, जो तरुण सर ने बताया है। और उसको जो हमारी मेरा तो मैम ने कुछ भी नहीं बनवाया था, मतलब फनल भी नहीं, नहीं जब जब बनवाया था जब 2 महीने तक। जब आप आई थी ना, उस टाइम पे ऐसा ये हमारा टीएलएफ का जो अभी ट्रेनिंग का सिस्टम अलग कजाबी ऐप में क्या, उस टाइम पे नहीं था वो। या आपके जब आप हाँ आगे आपके सामने सब कुछ हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो तब नहीं था ना ऐसा कुछ। तब ये पूरी एक पहले नई फनल जर्नी वाला दोबारा, था, जो फनल फलन बनते थे ना वो था, बट कजाबी ऐप का प्रोसेस नहीं था। मतलब सिस्टम लर्निंग था लेकिन कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं था पहले। तो वो हाँ सारी लर्निंग हमने सिस्टमेटिक वे में एक सारे ऐप में अपलोड करके नया ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, जो सर ने स्टार्टिंग में इंडक्शन लिया था। मतलब कुछ दिन पहले तो आप भी तो थी कि स्टार्टिंग में कोई भी आएगा बता, तो यहाँ से इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हाँ होगा। स्टेप बाय स्टेप उसको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा, उसका लिंक तैयार होगा, उसको ट्रेनिंग का एक्सेस दिखा मिलेगा। फिर वो ट्रेनिंग देखेगा, हमारी मीटिंग्स रेगुलर अटेंड करेगा, धीरे धीरे सीख के चीजों को इम्प्लीमेंट करेगा। वहीं से इंसान का माइंडसेट ग्रो होता है, तो तभी उसके अंदर से आता है कि यार हाँ, मैं बिजनेस को कर सकता हूँ, उसमें मुझे इतने पैसे लगा के उन पैसों को मैं आराम से टेल भी कर सकता हूँ प्रोडक्ट को। तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, तभी वो आगे का स्टेप लेता है। ये भी एक पॉइंट है। हाँ। लेकिन जैसा आप कह रहे हो सोने में हमने कराया था, ये उनका परसेप्शन था, मतलब वो पर्सनली उस लेवल पे कर रही थी इस तरीके से। तो वो उनका करने का मतलब, उनको बिजनेस करने का वो ये था उनका तरीका। कोई भी अपने अपने नहीं, लेवल पे जैसे किसी तरीके से कर सकता मैम ने मुझे बताया भी था, मैंने मैम से पूछा था कि मैम, जब मैंने 5K की बिलिंग करी थी तो आपने मुझे ग्रुप में मतलब नहीं डाला था, और है। जो 5,000 की बिलिंग अब मेरे सामने कर रहे हैं लोग, तो वो करते ही उसमें आ रहे हैं ग्रुप में। तो हम्म। मैंने पूछा कि मैम आपने क्यों नहीं डाला, तो मैम ने ये बोला था कि मैंने चेक किया था आपको, क्योंकि 2 महीने में पर्सन ना, अगर मैं जैसे काम बताती हूँ करते नहीं है, और 5,000 की हम्म। बिलिंग को ना बहुत हल्के में लेते हैं, मतलब करके बिजनेस को छोड़ देते हैं बीच में ही कि हमसे नहीं मतलब हो पाएगा, और सीरियस नहीं होते। तो आप सीरियस बिल्कुल। दिखे मुझे, तभी मैंने आपको ग्रुप में डाला कि हाँ आप कर मतलब कर लोगे आगे। हाँ हाँ, वो उनका करने का तरीका था ना, वो लोगों को मतलब बेसिकली क्वालिफाई करती थी, क्वालिटी लीड देखती कि बंदा क्वालिटी लीड है कि नहीं, अब हाँ, कितना मैम ने सीरियस मुझे बंदा वो बताया चेक था करते थे। कि अगर आपके पास भी कोई ऐसी लीड आए कि 5,000 से स्टार्टिंग करनी है, तो उसे बोलिए कि हाँ आप TLF टीम में हो, बट उसको आप पहले थोड़ा पर्सनली गाइडेंस दीजिए कि कैसे करना है, थोड़ा सा यूट्यूब स्टार्ट करवाइए पर्सनली, और पहले मीटिंग उसमें मत डाल दीजिए ग्रुप में। पहले उसे चेक करो कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, फिर अगर लगता है 1-1.5 महीने रुक रहा है या सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसे तब डालिए यहाँ पर। वो भी सही है, लेकिन जस्ट तुम्हारे साथ हो, तुम बता रही हो कि 2 महीने में, वैसा जहाँ इन्वायरमेंट, ये एक बड़ी बात है, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। हाँ। जब आप स्टार्टिंग में, आप 2 महीने जब था, तो आपको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से आ रहा होगा कि मेरे मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं कैसे करूँ ये काम, राइट। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैम ने मुझे मतलब लीड्स वगैरह दी थी, थोड़ी सी मैं मैसेज कर रही थी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैंने मैम से कहा था कि मैम ऐसे तो मैं काम नहीं करूंगी, अगर ऐसे ही काम करना है तो फिर मुझे करना ही नहीं है। तो मैम ने बोला कि आप काम करना चाहते हो तो फिर मैं एक तरीका और बताती हूँ जो फास्ट वे है, तो फिर मैम ने मुझे यूट्यूब का और वो सब कुछ बताया था, वरना मैं 2 महीने पहले ही अपना यूट्यूब स्टार्ट करती, क्योंकि जब मुझे पहले से पता नहीं था ना कि यूट्यूब भी स्टार्ट करना होगा, और ये TLF का फनल और ये सारी मीटिंग्स वगैरह, अगर मैं 2 महीने पहले सब कुछ चीज सीखती तो 2 महीने पहले ग्रो मतलब और ज्यादा वो हो जाता। हाँ, तो वही, हाँ वही रीजन है कि स्टार्टिंग में हाँ, कोई भी अगर बिल्डिंग एनवायरनमेंट का करता है ही उसको। फर्क है, माइंडसेट बिल्कुल का। बिल्कुल। एग्जैक्टली। लेकिन पूजा इसमें और एक बात है एनवायरमेंट कि से ही माइंडसेट बन रहा है ना। राइट, इसमें और एक पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आपके टीम में कोई ऐड हो रहा है, राइट, और हम्म आपको आप उसको TLF में लेके आ रहे हो, TLF में ठीक है, डे 1 से हम्म। आपने TLF में डाल दिया उसको, TLF में देख रहा है वो सब हो रहा है, सब हो रहा है, राइट। अलॉन्ग विद दैट उसको पर्सनल गाइडेंस भी जरूरत होती ही है। बिल्कुल। पर्सनली आप उसको गाइड कीजिए कि यूट्यूब चैनल ऐसे बनाना है और इसके टाइप डालना है, उसको गाइडेंस की नहीं, वो जरूरत तो देनी ही होती है, वो तो देनी नहीं ही होती पड़ती है, है। क्योंकि यस, मीटिंग में तो बस एनवायरनमेंट मिलता है, एनवायरमेंट होता है, प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो हमें ही सॉल्व करनी पड़ती है जो अप्लाई एग्जैक्टली। होता है। राइट बिल्कुल। राइट। परफेक्ट। बस मीटिंग में ये होता है कि उन्हें बस एक प्रॉब्लम है, अगर हमें टाइम पे सोल्यूशन नहीं दे सकते तो 10 लोग दे देंगे उसका सोल्यूशन, बट पर्सनली गाइडेंस तो फिर भी देना ही पड़ता है उन्हें। एग्जैक्टली। अब वही, राइट। और सेकंड से जैसे कि मीटिंग में आके बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे हो, अभी बाकी जो लोग बात करते हैं, तो बोलने से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। राइट। आप हाँ बोल रहे हो इतना, मीटिंग स्टार्टिंग में आप भी अपने अपना चेंज देख रहे हो ना, स्टार्टिंग में आप कहाँ बोलते थे इतना, राइट। लेकिन जब हाँ। ये मुझे सेशन लेना हाँ स्टार्ट किया, कितना कॉन्फिडेंस अंदर से, कॉन्फिडेंस आता है इंसान को कि हाँ, मतलब जब बोलते हो तो अंदर से लग जाता है कि यार कॉन्फिडेंस आ रहा है काफी अच्छा, हम बोल भी पा रहे हैं, मीटिंग भी दे रहे हैं, और कॉन्फिडेंट के साथ बोल पा रहे हैं, राइट। तो ये इन्वायरमेंट का ही फर्क है, यहाँ पे लोगों को मतलब वो दिया जा रहा है मौका बोलने का कि वो इतने लोगों के सामने बोले।
तो यहाँ बोल पा रहे हो तो कहीं भी बोल सकता है इंसान आराम से, ये और सर चीज है। मेरा एक क्वेश्चन ये भी था मेरा कि मेरी टीम में जो नदीम सर हैं जो गोवा से हैं, तो मैंने उनका यूट्यूब चैनल मतलब स्टार्ट करवाने के लिए बोला था, और मैंने वीडियो भी उनके लिए बनवाने के लिए बोली है, और उन्हें काफी सारा गाइडेंस भी दिया है। बट तो ये चीज हो रही है ना कि मैं गाइडेंस भी दे रही हूँ और मतलब कोशिश भी कर रही हूँ कि वो यूट्यूब वीडियो डालें, बट उनसे ना ये हो नहीं पा रहा, क्योंकि वो थोड़े शाय पर्सन है और वीडियो भी नहीं बना पा रहे, और उन्हें एडिटिंग वगैरह मैंने बताई है कैसे करनी है। तो मैंने उनसे बोला कि आप मीटिंग लो, मीटिंग में जब आप आओगे ना 10 बजे की मीटिंग में और 9 बजे जो फॉरएवर की मीटिंग होती है, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आपको करना ही है ये बिजनेस, क्योंकि उन्होंने 1 या 2 दिन मीटिंग ली है, उन्हें 1 महीना हो चुका है। तो हाँ तो आप उनसे ये कहिए, हाँ, मीटिंग में रेगुलर है उनसे बोलिए, क्योंकि जब वो रेगुलर आएंगे और ग्रुप में एक्टिव रहेंगे ना, ग्रुप में देखेंगे कौन लोग वीडियो डाल रहे हैं, मतलब पर डे कुछ ना कुछ 5 से 10 वीडियो आती है, कोई ना कोई वीडियो डालता है। तो अगर उन वीडियोस को भी देखेंगे तो उन्हें वहां से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये लोग भी कर सकते हैं, जो अभी ज्वाइन करें मेरी तरह, ये भी वीडियो बना के डाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। मैंने उन्हें यही बोला है कि आप ग्रुप में एक्टिव रहा करो। वो ग्रुप, पहली बात तो ग्रुप ही नहीं देखते। मुझे फॉरएवर की मीटिंग आती है 9 बजे, उसका लिंक उन्हें भेजना पड़ता है। मैंने बोला भी था कि आप मीटिंग में एक्टिव रहो, आप दस नो बजे की हाँ, मीटिंग में अगर आओ। 9 बजे की वाली नहीं अटेंड कर पाए, वही ना कि 9 बजे की फिर 10 बजे की, तो इतना टाइम मतलब किसी के पास होना हो। लेकिन अगर 9 बजे की नहीं कर पा रहे हैं तो 10 बजे जो हमारी इंटरनल होती नहीं, है मैंने टीम। एक बोला था कि अगर आप बिल्कुल मतलब फॉरएवर बिजनेस करना, उन्हें करना तो है, ये तो पता है कि करना है, बट 1 महीना हो चुका है, उन्होंने ना तो मीटिंग ली है और ना ही वो कजाबी नहीं का वो वो ये ना देख कि पा रहे हैं कुछ भी। स्टार्टिंग में, हाँ मतलब वो होता है ना, थोड़ा माइंड सेट बनाना होगा ना उसके लिए। हाँ, वो ये कि वही वो उस चीज के लिए मैंने मीटिंग, बोला कि आपका माइंडसेट तभी बनेगा जब आप मीटिंग में आओगे। और मीटिंग उनको में जो, बिना आए 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, कुछ भी माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा। बिल्कुल, और बाकी उन्हें जो जो मीटिंग्स है ना, जैसे कि जो 2C वाला सेशन हमारा, वो भी है हाँ, ना, तुम दिखा सकती हो दोबारा। 2C तो उन्होंने कर ली ना, फिर भी माइंड सेट के तौर पर। बाकी लेकिन अगर, हाँ, मैंने पूजा आपसे एक मतलब बोला क्वेश्चन था। है। हम्म पूजा आपसे क्वेश्चन है, कल आप मीटिंग में आए थे? मैं नहीं। तो जो जिसकी बात कर रहे थे ना, वो आए थे। अच्छा, नदीम सर। हाँ, तो फैमिली आप खान के खुद नहीं नाम आए? से वही थे। हाँ, फैमिली खान, फैमिली, अच्छा हाँ, वो। हाँ फैमिली हाँ खान के हाँ नाम हाँ से, वो हाँ। थे मीटिंग में हाँ, थे। वो आए थे तो कल, फिर राइट। वो आए थे, आप खुद नहीं आए थे, और आप उनकी नहीं बुराई नहीं, कर। एक्चुअली ना, हाँ, पूजा पता है दिक्कत क्या हो रही है, वो सिर्फ आपको जानते हैं, राइट। एग्जैक्टली। हमें से नहीं, किसी के मैंने उन्हें बोला था कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप आ जाना। बट 2-3 दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई, तो उन्होंने मुझे मैसेज नहीं किया कि मतलब क्या करना है क्या नहीं, या यूट्यूब वीडियो के बारे में। तो मैंने बोला था कि अगर मैं नहीं हूँ वहां पर तो आपको आना ही है। आपको जो बाकी के लोग हैं वो गाइडेंस देंगे, कुछ भी आप पूछ सकते हो, आप वो जो प्रॉब्लम आ रही है, आपका माइंडसेट जो कैसा बनाना है, किस तरीके से काम करना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मुझे ये पता नहीं था कि कल वो आए थे, बट नहीं, वो उन्होंने मतलब आए थे। 1 महीने में 2 या 3 बार